हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं 135 टाइम्स यानी कि 135 गुना सब्सक्राइब्ड। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है लिस्टिंग गेन का। द सब्सक्रिप्शन के नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको बताता है लिस्टिंग गेन के चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी किस हिसाब से है। साथ के साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये दो पैरामीटर में अगर आईपीओ खड़ा होता है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। रिस्क कम होता है, लेकिन पेटीएम का स्टॉक क्या मौका आ गया है। बहुत सारे लोग पछता रहे होंगे कि पेटीएम के स्टॉक ने तो धोखा दे दिया। लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे होंगे पेटीएम के आईपीओ के ऊपर, लेकिन क्या कभी आपने सोचा आपके आईपीओ अप्लाई करने के दो बेसिक पैरामीटर क्या पेटीएम ने फुलफिल किए थे? आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं किए थे। चलिए देखेंगे। अब देखो क्या होगा। अब पेटीएम के आईपीओ में भी मैं आपको जब चार्ट पे लेके जाऊंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहां पे भी देखने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट आज का जो गो कलर्स और गो फैशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ था। छोटा आईपीओ जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ था, क्योंकि जैसा कि कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी, ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया दिखा रहा था। कोई मैं कहूँगा बेहतरीन, बढ़िया ही नहीं बेहतरीन दिखा रहा था। आज थोड़ा सा डिप जरूर है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, बट ओवरऑल ग्रे मार्केट प्रीमियम बेहतरीन। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसका सब्सक्रिप्शन, देखिए 135 गुना का सब्सक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट, रिटेल निवेशक पेटीएम के आईपीओ से डरे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, रिटेल निवेशक धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है। क्यों? उसका कारण है इंफॉर्मेशन, उसका कारण है जनरल अवेयरनेस। जो बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहे यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जनरल अवेयरनेस जो स्प्रेड कर रहे हैं मार्केट के बारे में, आईपीओ के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। क्योंकि जो छोटे निवेशकों को यहाँ पे परिपक्व बना रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं मार्केट के बारे में, मार्केट में बढ़ते हुए रिस्क के बारे में, उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और सभी लोगों को धन्यवाद जो रिटेल निवेशक को सशक्त परिपक्व बना रहे हैं नॉलेज बेस में। आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अब ये देखिए, रिटेल निवेशक बेसिक क्राइटेरिया आईपीओ के लिस्टिंग गेन के लिए मैंने आपको बार बार कहा है 135 गुना। जैसे कि कल ही हमने कहा था भाई, लास्ट दिन आता है क्यूआईबी, लास्ट दिन आता है एनआईआई। छोटे आईपीओज में जब इस तरीके से भर भर के सब्सक्रिप्शन होता है तो टोटल सब्सक्रिप्शन पार चले ही जाता है। जब टोटल सब्सक्रिप्शन इस तरीके से जाएगा तो भाई लिस्टिंग गेन के चांसेस भी अच्छे होंगे। और गो फैशन और गो कलर्स का इस आईपीओ को देखिए जरा, बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा। आने वाले टाइम पे ये आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है। देखिए 655 से 690 का प्राइस, और जैसा कि एज यूजुअल भाई जब आप आईपीओ अप्लाई ही ओवर सब्सक्राइब के केस में कर रहे हो तो फिर आपको सीधे कट ऑफ प्राइस पे चेक करना होता है। रिटेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 21 शेयर का ये लॉट, उम्मीद करता हूं आपने अप्लाई जरूर किया होगा। बट ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो मैं कहूँगा ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी रेट है, अच्छा खासा आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया गेन के चांसेस है। अब जरा बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम के ऊपर मैं अगर आपको लेके चलूँ आज की डेट में, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 15 मिनट इन टाइम फ्रेम्स पर आपको लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा इसका चार्ट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, लिस्ट हुआ। 2150 का प्राइस आपको मिला होगा शेयर, देखिए 2150, और यहाँ पे सीधे सीधे नीचे गिरा, और कहाँ 1960 से ओपन होते हुए पहले तो डिस्काउंट में ओपन हुआ और 1280 तक का सफर इसने तय किया। और ये जो 1200 से 1400 की जो रेंज है ना, अगर आप पुरानी वीडियोस देखो, अलग अलग लोगों की राय देखो, वहां पे इस प्राइस को ही एक एक वैल्यू जोन और इस प्राइस बैंड की एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि जो पेटीएम का ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1400 के अराउंड या फिर 1000 के अराउंड ही जो है आईपीओ का जो प्राइस होना चाहिए। और अगर ये आईपीओ का प्राइस इस रेंज में होता तो मुझे लगता नहीं कि इतना कम भी ये सब्सक्राइब होता, और बल्कि सब्सक्राइब भी अच्छा खासा होता, और इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से गिरावट जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब खुद सोचिए 2150 से सीधे 1200-1300 की रेंज में आना कितना
बड़ा ये करेक्शन। अगर मैं सीधे सीधे मतलब मान के चलूँ कि 2150 से ये 1280 के अराउंड आ गया, तो ये मान के चलिए 42% के अराउंड, 40-42% के अराउंड ऑलरेडी ये ड्रॉप कर चुका है अपने आईपीओ के प्राइस से। अब होगा क्या देखिए, अब जो देखिए मेरा ओपिनियन है, मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है इसमें, अब आएगा क्योंकि ये अब उस जोन में आ चुका है जिस जोन में लोगों की उम्मीद थी कि आईपीओ लेके आएगा। लेकिन ये भाई साहब इतना महंगा आईपीओ लेके आए, लेकिन अब उस जोन में आ गया, तो अब इस पे उन लोगों की नजर होगी जिन लोगों को यहाँ पे वैल्यू जोन में बाई करना है। अब देखिए अब होगा क्या, रिटेल निवेशक, क्योंकि रिटेल निवेशक को भी अच्छा खासा कोटा मिला है, रिटेल निवेशक अब डर के इसमें से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट कर देगा। समझो इस पार्ट को, रिटेल निवेशक धीरे धीरे निकलना स्टार्ट करेगा, हल्के हल्के धीरे धीरे, जैसे जैसे रैली आती रहेगी रिटेल निवेशक ढीला होते रहेगा। और वो जो वैल्यू वाले एरिया वाले लोग हैं वो इन एरियाज में अब इसमें नजरें बनाएंगे, 1000, 1200, 1400 इस रेंज में धीरे धीरे करके वो अपनी नजरें इस एरिया में, क्योंकि ये वैल्यू एरिया है, इसमें नजरें बनाएंगे। अब एक समझदार रिटेल निवेशक को क्या करना चाहिए, देखिए मेरी अपनी राय जो है, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इस स्टॉक में अभी कोई प्राइस एक्शन है नहीं, बहुत ही छोटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, तो वो धीरे धीरे करके, जैसे कि अब ये स्टॉक 1 मिनट में 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर गया, अब इनको उसको फॉलो करना है धीरे धीरे करके कि हाँ किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि जब चीज़ें चलेंगी तो ये 1 मिनट से 5 मिनट में पॉजिटिव जाएगा, फिर 15 मिनट में डिटेल आपको देखने को मिलेगी, और कुछ टाइम हो जाएगा तो कुछ चार्ट भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। कोई बड़ा यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेम है नहीं, क्योंकि आईपीओ ही अभी आया है, स्टॉक ही अभी लिस्ट हुआ है। तो ये देखिए अब चीजें धीरे धीरे, बट अब ये जो मैं कहूंगा कि जो ये एरिया है 1000, 1200, 1400, क्यों इसको वैल्यू एरिया कह रहे हैं, आप खुद सोचिए, आईपीओ से 50% डाउन। बट याद रखें, जैसे जैसे, अब ये देखिए, अब मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाता रहेगा, अब होगा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा प्राइस, ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी कि जैसे ऊपर गया थोड़ा बहुत माल निकला, जो जो डरेगा वो निकलता रहेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे माल ढीला होता रहेगा, इस तरीके से सिचुएशन। और अगर ये 1700 या फिर मैं कहूंगा अपने 2150 के एरिया में चले गया, समझ रहे इस पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मैं कहूंगा 2000, 2100 की रेंज में चला गया, तो वहां पे क्या होगा, असली कहानी वहां पे होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग जिन्होंने इंतजार किया यहां तक प्राइस को वापस पहुंचने में, वो लोग क्या करेंगे, चाहे वो 2 महीने में पहुंचे, चाहे 4 महीने में पहुंचे, चाहे 6 महीने में पहुंचे, ये एरिया बहुत ही खतरनाक जोन बनेगा, यहां पे होगी असली लड़ाई। अब समझे, यहां पे होगी असली लड़ाई बायर और सेलर के बीच में। क्यों? जब इस एरिया में प्राइस को लेके जाया जाएगा, तब इस एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे यार हम फंसे हुए थे, अब प्राइस उस प्राइस पे आ गया है जहां पे हमको मिला था, अब हमको निकलना चाहिए। यही तो साइकोलॉजी है देखिए प्राइस एक्शन की। जब यहाँ पे प्राइस पहुंचेगा, भाव यहाँ पे पहुंचेगा, तो लोगों का जो दिमाग होगा वो कहेगा भाई अब हम आगे नो लॉस नो प्रॉफिट में। अब कुछ समझदार लोग होंगे वो कहेंगे थोड़ा सा चलो निकाल दो, थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे भाई पूरा ही बेच दो। अब जब पूरा बेच दो उस टाइम पे अगर आपको दिखेगा भाई कोई ना कोई इसको प्राइस को यहाँ तक लेके आया है, तो डेफिनेटली वो प्राइस को और ऊपर लेके जा सकता है। स्मार्ट मनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वॉल्यूम मैटर करेगा कि किस तरीके से सिचुएशन जो ये कंसोलिडेशन होगी वो किस तरीके से बनती है। बट अगर अभी के हिसाब से देखो 2150 से गिरा नीचे 1300 के लेवल पे 40%, बट अगर ये 1300 से वापस 2100 तक जाता है तो 50 से 60% के अराउंड तक का ये जंप है। अब आप कहोगे यार गिरावट में 40%, अप में 50-60% कैसे? भाई गिरावट का जो परसेंटेज कैलकुलेशन हुआ है वो 2150 के बेसिस पे कैलकुलेशन हुआ है। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर ये है और यहाँ पे डिनोमिनेटर ये है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप समझ जरूर के होंगे कि कैसी सिचुएशन। पेटीएम वैल्यू एरिया 1000, 1200, 1400 यही रेंज की एक्सपेक्टेशन बहुत
बड़े बड़े एनालिस्ट की थी कि यहाँ पे ये प्राइस जो है आईपीओ का मिलना चाहिए, अब जाके वहाँ पे आया 40% की गिरावट के बाद। तो जरा सोचिए कि कितना मैं कहूँगा ओवर सब्सक्राइब नहीं, ओवर वैल्यूड ये प्राइस बैंड रखा गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने माल यहाँ पे बेच दिया होगा, किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 30% के जो है लॉस पे निकाला जरूर होगा माल। तो समझें, यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते तो कभी भी पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमारा तो बेसिक फंडा है, बेसिक सिंपल लेमैन वाली लैंग्वेज में जीएमपी रेट अच्छा है, बढ़िया 2 बजे का 2 PM की स्ट्रेटेजी, सब्सक्रिप्शन 8-10 गुना का क्राइटेरिया को पार किया, तभी हम आईपीओ का अप्लाई करते हैं, नहीं तो अवॉइड, क्लियर अवॉइड, कोई भाई चिंता वाली बात नहीं। अगर खरीदना है तो भाई बाद में खरीद लेंगे, 40% के डिस्काउंट में मिल रहा है, सोचो इस पार्ट को, 40% डिस्काउंट में मिल रहा है, बाद में खरीद लेंगे। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी आईपीओ में, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपनी राय इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।